द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जितना भी समय आपके पास है उसमें आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए। और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है सामान्य ज्ञान का, उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट को एक बिल्कुल नए तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। तो ये नया तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताई जा चुकी हैं। हम लोग चलिए अपने फटाफट प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर बताते चलिए। अच्छा चलिए, कुछ लोग यहाँ पर हमारे नए व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं तो उनको बता देते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो नया तरीका यह है कि जिस प्रकार आप परीक्षा कक्ष में बैठकर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर विकल्प पढ़ते हैं, फिर ओएमआर शीट में गोला भरते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। प्रश्न भी आपको पढ़ना है, विकल्प भी आपको पढ़ना है, और जो भी आपको सही आंसर लगे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। ठीक है, ये हमारा नया तरीका। इससे समय की बचत होगी, आपका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को आ चुका होगा। इसका जो पहला वाला विकल्प है, ये वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। दूसरे प्रश्न में डी वाला जो विकल्प है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा, पोषक स्तर 4। चौथे प्रश्न में जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना नहीं मतलब ये रट चुका है राजेंद्र सिंह, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चौथे नंबर में हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो कौन कौन से हैं। तो 5वें नंबर में लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता, विकल्प डी वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 6ठे नंबर चलते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी है 6ठे नंबर में आपको बताना है। तो ये कीबोर्ड जो एक मिनट सॉरी, हाँ कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। चलिए बताइए 7वें नंबर में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। इसमें ABCD में से एक जोड़ा गलत है और जो गलत है वही हमें बताना है। तो 7वें नंबर में बी को जरा आप ध्यान से पढ़िए, फॉल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल है, ये आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। बाकी के आपके सारे सही हैं। ओजोन O3 क्या है, ओजोन को O3 कहते हैं, ये क्या है। तो 8वें नंबर में ये द्वितीयक किस्म का प्रदूषक होता है, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर। पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है पर्यावरण में। तो इसमें भौतिक तत्व और जैविक तत्व दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि दिए गए विकल्पों में विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 10वें नंबर का प्रश्न पढ़िए और क्या आंसर हो सकता है बताने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर रहेगा वॉल्टर जी रोसेन, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर का प्रश्न आप बहुत ही बार पढ़ चुके हैं, आपको रट गया होगा, ये है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, विकल्प सी हमारा सही रहेगा। 12 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा, प्रश्न को पढ़िए फटाफट आंसर बताते चलिए। 12 नंबर में हमारा बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके 13 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। और रीजनिंग के प्रश्नों में क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में जितने भी कराए गए हैं सब में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है। तो इस रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं। PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा ये जो आप PDF लगा रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न आ चुका है। 20 नंबर का प्रश्न पढ़कर बताने की कोशिश करिए। तो राष्ट्रपति का जो पदभार कौन संभालता है, राज्यसभा के सभापति संभालते हैं। अब इसमें घुमा फिरा के आंसर दिया गया है, उपराष्ट्रपति भी लिख सकता था लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है, राज्यसभा के सभापति लिखा है, इसका मतलब उपराष्ट्रपति ही होता है। 21 नंबर में चलते हैं, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये काम कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, तो कौन सा कर नहीं लगाती है, ये मनोरंजन कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है। 23 नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 23 नंबर में हमारा विकल्प बी राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर का प्रश्न देख लिए और आंसर बताने की फटाफट कोशिश करिए।
तो 24 नंबर में आपका जो पहला वाला विकल्प है ये विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 25 नंबर में क्या आंसर हो सकता है, ये तो गलत करना ही नहीं है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, पहला वाला विकल्प आपका सही है। 26 नंबर में आपका क्या विकल्प सही होगा, 26 नंबर में आपका डी वाला विकल्प नगर अधिकारी बिल्कुल सही रहेगा। आगे 27 नंबर में क्या सही हो सकता है भैया, 27 नंबर में जो पहला विकल्प है नागभट्ट ये हमारा सही रहेगा। कश्मीर का अकबर कौन है, तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीनी को कहा जाता है, विकल्प सबसे नीचे वाला डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 29 नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 29 नंबर में आपका सबसे आखिरी वाला विकल्प शाहजहां बिल्कुल सही रहेगा। 30 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर के प्रश्न में क्या विकल्प कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा सही रहेगा, तो सबसे ज़्यादा जो सही विकल्प है वो आपका है बी प्रशासनिक सुधार। 31 नंबर में हमें मिलाना है जोड़ा, तो पहले मिलाते हैं जोड़ा और बाद में विकल्पों को देखते हैं। तो कौन से क्रांतिकारी कहाँ से संबंधित है, इन्हीं का जोड़ा 31 नंबर में मिलाना। चलिए अब बात करते हैं नाना साहब की। तो नाना साहब कहाँ पे थे, सबको पता है ये लखनऊ के बगल में यानी कि कानपुर में थे। नवाब हामिद अली खान ये कहाँ पर थे, तो ये आपके दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में थे। मौलवी अहमद उल्लाह ये कहाँ के थे, तो ये लगभग लखनऊ के आसपास जो मस्जिद है वहाँ से संबंधित थे। और मनी राम दीवान ये कहाँ के थे, तो ये आपके असम से संबंधित हैं। तो आपका 2 1 3 4 का क्रम बन रहा है, तो 2 1 3 4 2 1 2 1 3 4 ये आपका विकल्प डी में दिया गया है। 32 नंबर बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न पढ़ के, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई गलत नहीं होना चाहिए। सी राजगोपालाचारी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लाल बाल पाल कौन है, सॉरी लाल बाल पाल में बाल कौन है, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, कहाँ पर है, विकल्प सी में है। अलीपुर बम केस से कौन संबंधित है, तो अलीपुर जो बम केस था उसमें अरविंद घोष संबंधित थे। गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया था, अच्छा इसमें डेट बताना है। तो कब किया गया था भैया, 11 से 14 जनवरी 2020 को किया गया था, पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 36 नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 36 नंबर में आपका विकल्प सी लखनऊ सही रहेगा। 37 नंबर चलते हैं। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके महाराजगंज जिले में है, पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 38 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में आपका डी वाला विकल्प उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। बायोटेक पार्क कहाँ है, तो इस प्रकार के जो खतरनाक पार्क हैं वो सारे पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, विकल्प डी आपका सही रहेगा। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, तो पाकिस्तान अलग करता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर पाकिस्तान नहीं दिया गया है, तो पाकिस्तान मतलब पाक खाड़ी होता है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब वो पाकिस्तानी जो देश है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान मतलब पाक जल डमरू मध्य की बात कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी प्रश्न को जब आप लोग याद करते हैं तो अपने तरीके से घुमा फिरा के किसी भी तरीके से अपना कोई फार्मूला या अपना कोई सूत्र आप बना के याद कर लीजिए। जरूरी नहीं कि जो किताब में भाषा लिखी गई हो उसी भाषा में हम लोग चीज़ों को याद करें। तो 40 नंबर में इसमें मन्नार की खाड़ी लिखी है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य ये दोनों मिला के भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। आम्र वर्षा से क्या संबंध होता है कि आपको बताना है। तो आम्र वर्षा जो होती है वो दक्षिणी भारत में होती है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर पर चलते हैं। कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न ये भी सही है, नीली क्रांति मछली ये भी सही है, श्वेत क्रांति दूध ये भी सही है, और पीली क्रांति इस्पात बिल्कुल गलत है। पीली क्रांति होती है तिलहन के उत्पादन से। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, ठीक है। 44 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है, कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। चलिए फटाफट हम लोग जोड़ा मिलाते हैं। 44 नंबर में अब बताना है भोटिया, भोटिया कहाँ रहती है भैया, तो भोटिया ये ठंडे प्रदेशों में रहती है यानी कि उत्तराखंड में जाएंगे। मुंडा कहाँ रहती है, मुंडा खतरनाक लोग होते हैं, मतलब खतरनाक मतलब ये आदिवासी टाइप के लोग होते हैं यानी कि झारखंड में जाएंगे। मोपला कहाँ जाएंगे, तो मोपला विद्रोह आपको याद होगा, मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था, तो यानी कि मालाबार कहाँ केरल में है, तो ये केरल में जाएंगे। आपातापी कहाँ जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे। तो 3 1 2 4 ये आपका क्रम बनेगा। तो 3 1 2 4 ये क्रम कौन सा है, ये आपका विकल्प बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो 45 नंबर में जो आपका विकल्प
डी वाला है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 46 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 46 नंबर में आपका सी वाला विकल्प लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही रहेगा। 47 नंबर पर चलते हैं, कौन सा सही हो सकता है 47 नंबर में? तो 47 नंबर में दल बदल का मतलब होता है, दल मतलब दा से दल, दा से 10, 10वीं अनुसूची से संबंधित रहेगा। 48 नंबर पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 48 नंबर में कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है। विकल्प आपका सी वाला सही रहेगा। भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो कहाँ पर पहुंचता भैया? केरल में पहुंचता है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है आपके कावेरी नदी पर। तो इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें से रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया है। उसको आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप आराम से बैठकर आप सॉल्व करिएगा। तो टोटल आप लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व किए, उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वाला जो तरीका है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकें, ये आपको कैसा लग रहा है, या आपके पास कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है, इस वीडियो को देख रहा है, तो अभी हम लोग बिल्कुल छोटे YouTube चैनल हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास नहीं है, व्यूज़ भी कम ही आते हैं। तो कृपया आप अपने दोस्तों को जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अथवा जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग ये सब काम कर ही रहे होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।